समीकरण का सबसे पहला स्टार्टिंग आपके पास टाइप नंबर 1 बताना चाहते हैं। टाइप नंबर 1 से आते हैं, लेवल बाय लेवल देखते जाएंगे जिसके कारण में कभी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइप नंबर 1 सबसे सिंपल सा, यदि x पर पावर n का समीकरण सूत्र क्या होता है, x पर पावर n प्लस 1 बटा क्या होगा n प्लस 1 और प्लस क्या होगा आपके पास 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 बटा x का होगा log नॉट प्लस, और हमारे पास 1/√x का क्या होगा इंटीग्रेशन, जिसका हो जाएगा उसके बाद e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पर पावर, आपके पास sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है हरा में सही। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x का sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का इसका हो जाएगा वो tan x, फिर उसके बाद sec x इंटू tan x क्या हो जाएगा, एक इसका डिफरेंस होता है sec का होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा sec x, ठीक है। फिर उसके बाद cos का स्क्वायर आ जाएगी, है ना, cos का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cot x, फिर आपके पास आ जाएगा cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x। फिर मैं इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे 1 बटा x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है 1 बटा मैंने क्या लिखा x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा होगा -1 बटा n माइनस 1 इंटू आपके पास हो जाएगा x पर पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या -1 बटा n माइनस 1 इंटू x पर पावर n माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, जहां आपके पास हो जाएगा क्या n नॉट इक्वल टू, यानी एक का मान 1 के बराबर नहीं रहेगा, उस कंडीशन में प्लस होगा -1 बटा n प्लस माइनस 1 इंटू x पर पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्या होंगे फॉर्मूले हो गए हैं, है ना, जिसके अनुसार हम किसी पार्ट को समीकरण आसानी से कर सकते हैं। टाइप नंबर 1 के अनुसार मैं देख रहा हूं, है ना। तो देखते हैं आखिर इस लेवल में कैसे फंक्शन है। तो कहीं भी ध्यान देना है, यदि आपके पास दो फंक्शन मल्टीपल रहे बटा के रूप में है और लग रहा है कि सर हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उसे अलग अलग कर लीजिए और अलग करने के बाद आप सुनिश्चित रूप से समाकलन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमारे पास बहुत प्यारा सा प्रश्न है क्या x इंटू, है ना, चलो x क्या √x इंटू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का समाकलन करना है। कि चलो हमारे पास ये फंक्शन आ गए और इसको कहता है कि चलो समाकलन करके बताओ क्या होगा। तो हमारे पास एक फंक्शन लिख लीजिए अपर में √x है और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। इसको कहता है कि आप इसे क्या लीजिए समाकलन कीजिए। तो मैं देख रहा हूं इन दोनों फंक्शन को बीच में मल्टीपल को ध्यान देना, कहीं पर भी जब दो फंक्शनों के बीच में गुना के रूप में नजर आएगा तो सबसे पहले सोच लो ये गुना के चिन्ह को हमको हटा देना। गुना का चिन्ह कब हटेगा, जब हम इसको मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद इससे जितने पद में संभव हो उन्हें पद में तोड़ के हम उसे आराम से अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास √x है, रूट कहने का मतलब हाफ पावर, यानी कहने का मतलब इसको लिख सकता हूँ 1 पर पावर हाफ इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इंटू dx। अभी x पर पावर हाफ से गुना करेंगे, तो यानी कि जब भी मैं x पर पावर हाफ से मैं यहाँ से गुना करूंगा तो क्या होगा x इंटू, है ना, क्या होगा x पर पावर 2 और ये जब गुना होगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी प्लस क्या हमारे पास होगा 1/2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 और प्लस हो जाएगा क्या 1/2 और माइनस 6 और एक्स पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट देना मत भूलेंगे छोटो, है ना, ब्रैकेट देना मत भूलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सर ये इंटीग्रेशन हमारे पास इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन है, तो जब तक ब्रैकेट के अंदर आप नहीं है तो कैसे, यदि मान लिया जाए आप बाय मान लेते हैं आप x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू x पर पावर 1 प्लस 1/2 यहाँ पर dx बाय लगाते हैं ना, तो देखो आपके पास यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है कि आपको जब तक इसको नहीं गिरो तब नहीं कर सकते फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, चेक कर लेंगे x पर पावर 2 में हाफ को जोड़ेंगे तो कितना होता है 2.5 बन जाएगा, 2.5 को क्या लिखेंगे 5/2, ये चेक करो ना, हर क्लास से क्लियर कर सकते हैं।
प्लस हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एक्स पर पावर एलसीएम में लोगे क्या होगा 3/2 और माइनस 6 इंटू क्या होगा एक्स पर पावर हाफ इंटू। हमें देख लीजिए आपके पास कितना पद नजर आया, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद, यानी यहाँ पर 3 पद नजर आए। तीनों पदों को आप अलग करोगे तो ये पहला क्या होगा एक्स पर पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर है ना, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू dx माइनस 6 कांस्टेंट बाहर 1/2 इंटू क्या होगा dx। अब इसको समीकरण करें तो एक्स पर पावर 5/2 का समीकरण क्या होगा, है ना, क्या जानते हैं सर, यदि हमारे पास कोई फंक्शन में पावर है तो क्या होगा पावर में एक ऐड होगा वही पावर नीचे जाएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा एक्स पर पावर कितना है 5/2 प्लस क्या करेंगे 1 वही नीचे हो जाएगा 5/2 प्लस। बिल्कुल इस पे ध्यान देना है ना। प्लस हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू एक्स पर वही कितना है 3/2 तो 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 और माइनस 6 है ना, एक्स पर क्या हो 1/2 प्लस 1 और बटा 1/2 प्लस 1। मैंने देखा कि सर समाकलन तो खत्म हो गया, तो ये समाकलन खत्म हो गया क्लास में जाके इसी लगा दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या भिन्न का जोड़ है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ये बच जाएगा एक्स पर पावर एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा 5 2 7/2 वही पावर नीचे होगा 7/2। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर पावर, इसको जोड़ दीजिए 5/2 बता क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 और बटा क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो गया सी, है ना। इसको आप सयाल के नीचे से कहां चला गया ऊपर, यानी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। कहने का मतलब करेक्ट आंसर आ गया क्या 2/7 एक्स पर पावर 7/2 और प्लस 2 गुना के 4 बटा कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 और माइनस ये कर देगा 2 से मतलब गुना कितना हो गया 4 इंटू एक्स पर पावर 3/2। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है। तो आपको ध्यान देना कहीं पर भी दो फंक्शन आपके पास गुना के रूप में नजर आएगा तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले लगे गुना कर नजर है तो पहले गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद आपसे आराम से समीकरण कर लीजिए, आपके पास वो समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, ओके पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बटा रूट x है। तो देखिए टोटल के बटा रूट x है, फिर वही काम करोगे क्या, सबसे पहले हम इसे अलग अलग करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन रूट x है ना, प्लस क्या होगा 3x बटा क्या हो जाएगा रूट x और प्लस क्या होगा 6 बटा क्या हो जाएगा रूट x इंटू इसमें क्रिया हो जाएगा। तो यानी हम जानते हैं रूट तो कितना पावर हाफ पावर, तो यानी हो जाएगा क्या x पर पावर 2 माइनस 1/2 प्लस क्या हो गया 3 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1/2। लेकिन इसको बेचारा को छोड़ दो क्योंकि हमारे पास ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। चाहे तो आप कर सकते हो लेकिन क्योंकि हम 1/√x का इंटीग्रेशन इसलिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियर कर लेंगे, तो 2 में से जब हाफ को हटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा, तो क्या होगा 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर हाफ और प्लस क्या हो गया 6 इंटू 1/√x इंटू चेक कीजिए के पद में आ गया वो 3 पद में अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ है ना x पर पावर 3/2 प्लस 3 कॉस हुआ है x पर पावर 1/2 dx 6 बार 1/√x। अब इसका चेक कर लेंगे तो x पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पर पावर चेक कर लीजिए फॉर्मूला के पास है x पर इंटीग्रेशन x पर पावर n प्लस 1 बटा क्या होता है n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर x पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस 6 1/√x इंटीग्रेशन 2√x। ठीक है चेक कर लीजिए तो क्या होगा x पर पावर एलसीएम में क्या देगा 5/2 तो नीचे 5/2 तो क्या हो जाएगा 2/5 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 तो ये हमको क्या देगा ये चेक कर लीजिए 2 बटा क्या देगा ये 3 है ना चेक करो और प्लस के बाद छोड़ना 12√x प्लस 6 ये 3 कैंसिल हो जाएगा और नहीं कोई कटेगा, नहीं हमारे पास सही आंसर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया कितना 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस 2x पर पावर 3/2 प्लस 6 सॉरी छोड़ू ना क्या 12 है ना 12√x। तो ये हमारे पास क्या होता है कहीं पर भी आपको पास दिखाई दे रहा है जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीपुल है गुणन है तो बस यही रिलैक्स रखो कि सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर लें
और अलग करने के बाद हम उसका आंसर समझ है ना। एक क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं, बिल्कुल जवाब प्रश्न क्या है जाए। जैसे हमारे पास क्या है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इज, देखो होल स्क्वायर देखिए क्या डरना कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा ना, ये लग रहा है कि सर ये होल स्क्वायर है तो लगता है गुना हो जाएगा, कर लो ना क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी हमारे पास क्या होगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab का 2a इंटू बी। चेक कर लीजिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा x और 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई x और माइनस ये रूट एक्स का वापस क्या बचेगा 2 इंटू x। कितना प्यारा सा इस प्रश्न आ गया। तीन पद में तीनों का लगा कीजिए तो क्या होगा x dx 1 बटा x dx 2 कांस्टेंट बाहर 1 dx। चेक कर लीजिए x का इंटीग्रेशन क्या देगा वो x स्क्वायर बाई 2 और 1 बटा एक्स तो जान ही रहा है क्या लॉग मॉड एक्स और माइनस 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या देगा तो हमारे पास तो ऐसे कई प्रश्न आ जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व करें है ना। सबसे पहले ध्यान रखिए यदि वो मल्टीपल में है तो सबसे पहले हमसे जोड़ घटा में अलग तोड़ में और अलग तोड़ने के बाद इंटीग्रेशन पे आपके पास ओके।